नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार की राजनीति में इस वक्त काफी गहमा गहमी दिखाई दे रही है। सभी अब यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है और आखिर बिहार में होने क्या वाला है। देखिए, आपको मालूम है कि बीजेपी के या फिर ये कहिए कि एनडीए के अब तमाम नेता एक सुर में यही बात कह रहे हैं कि खरमास के बाद बिहार में बड़ा खेल हो जाएगा। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई खरमास बाद बिहार में क्या वाकई में कुछ बड़ा होने वाला है। आपको बता दें कि इस मुद्दे पर तफसील से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आलोक मौजूद है। आलोक, सुबह की ये खबर है, सबसे पहले हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहते हैं, क्या वाकई में आलोक कुछ होने वाला है खरमास बाद? देखिए समरीर, खरमास के बाद क्या बात करी है। आज तारीख है 11 जनवरी। बिल्कुल, खरमास खत्म होने में 4 दिन का समय और शेष है। 15 तारीख को दही चूड़ा का भोज होता है। पहले ये, अगर हम बिहार के पॉलिटिकल गलियारों की चर्चा कर रहे हैं तो बिहार में पहले ये भोज वशिष्ठ नारायण सिंह, जो कि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष थे उस वक्त, वशिष्ठ नारायण सिंह के घर पर दही चूड़ा का भोज होता था। जब रामविलास पासवान जीवित थे उस वक्त लोजपा दफ्तर में भी दही चूड़ा का भोज होता था। अब तो रामविलास पासवान रहे नहीं, दही चूड़ा का भोज होगा। लेकिन इस बार चिराग ने भी न्योता दिया है। ठीक है, चिराग पासवान का भी होगा। हम बात अब जरा महागठबंधन की कर लें। इस साल जेडीयू में दही चूड़ा भोज का आयोजन नहीं होगा वशिष्ठ नारायण सिंह के यहाँ। पिछले साल भी होना था, लेकिन शरद यादव के निधन के बाद दही चूड़ा का भोज कैंसिल दिया गया था। तब उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ भोज होना था। आपको याद होगा, मैं पिछले साल बता रहा हूँ। उस वक्त उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे, तो उस वक्त दही चूड़ा का भोज नहीं हो पाया था। अब इस साल की बात करते हैं। लंबे समय के बाद, कैसे काफी सालों के बाद इस बार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की ओर से दही चूड़ा के भोज का आयोजन किया जाना है। खरमास खत्म होते ही और राबड़ी आवास पे दही चूड़ा भोज का आयोजन किया जाएगा 15 तारीख को। जो जानकारी है, 15 तारीख को दही चूड़ा के भोज का आयोजन किया जाना है। लालू प्रसाद होंगे, तेजस्वी यादव होंगे और दही चूड़ा भोज का निमंत्रण अब दिए जाने लगा है। देखिए, आपको याद होगा नीतीश कुमार की और लालू यादव की दोस्ती, जब नीतीश कुमार एनडीए में थे तो दोस्ती हुई थी कैसे, शुरुआत कैसे हुई थी? इफ्तार पार्टी में गए थे नीतीश कुमार, अपने घर से पैदल चल के इफ्तार पार्टी में गए थे। और फिर एक बार सियासी भोज, दही चूड़ा का भोज खरमास खत्म होने के बाद लालू प्रसाद के आवास पर होगा, तेजस्वी यादव भी वहाँ मौजूद होंगे। तो तमाम बड़े नेताओं को इनवाइट किया जाएगा, जितने बिहार सरकार के मंत्री हैं, सभी महागठबंधन के हैं, चाहे कांग्रेस के हो, जेडीयू के हो, आरजेडी के हो, सभी को इनवाइट किया जाएगा। सभी को इनवाइट किया जाने लगा है, सभी के एमएलए को इनवाइट किया जाने लगा है, पत्रकारों को, कार्यकर्ताओं को, सभी को इनवाइट किया जाने लगा है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी निमंत्रण जाएगा। आएंगे ना, वो उस पर चर्चा करते हैं, बताएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों थोड़े चुप हैं, या कह सके कि नाराज हैं, इंडिया अलायंस से नाराज हैं। हालांकि बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं, विजय चौधरी वित्त विभाग के मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, उन्होंने तो इंडिया अलायंस को अब इंडी गठबंधन भी कहना शुरू कर दिया है। इंडी गठबंधन है, जिस तरह से बीजेपी कहती है, नरेंद्र मोदी ताने कसते हैं, अब उन्होंने भी इंडी गठबंधन कह दिया है। तो इंडी गठबंधन के भीतर रहने के बाद भी नीतीश कुमार अभी नाराज चल रहे हैं। सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। 23 जून को बैठक हुई थी 2023 में, 4 बैठकें हुई, उसके बाद फिर भी फलाफल शून्य। अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे हो या कांग्रेस तमाम जितने बड़े नेता हो, वो कह रहे हैं कि अभी हड़बड़ी क्या है, 15-20 दिन में हो जाएगा। जेडीयू एक दिन भी अभी बर्दाश्त करने को देर नहीं है, बिल्कुल तैयार नहीं है जी। एक दिन भी देरी हो रही है, एक दिन कैसे कट रहा है वो जेडीयू के लोग समझ रहे हैं, नीतीश कुमार जान रहे हैं। विजय चौधरी हो, अशोक चौधरी हो, संजय झा हो, बिहार के तमाम इतने बड़े नेता हैं, उन सभी के मंत्री हैं, उन सभी के बयानों को सुनिए। कल क्या होगा, किसने जाना है, कंफ्यूज बता रहे हैं। हम चाहते हैं कि इंडिया में रहें, हम चाहते हैं कि इंडिया में रहें, अभी इंडिया में हैं, आगे का पता नहीं। अशोक चौधरी ने कहा, संजय झा ने कहा कि काफी डिले हो गया है। विजय चौधरी तो खैर इंडिया अलायंस कह ही दिया, इंडिया अलायंस कह दिया। तो आप देखिए, दही चूड़ा का भोज खिलाएंगे लालू प्रसाद यादव, सभी को, राबड़ी देवी होंगी, तेजस्वी यादव होंगे, और दही चूड़ा भोज खिलाकर नीतीश कुमार को मनाने की पुरजोर कोशिश होगी। पूरी तैयारी है कि कैसे नीतीश कुमार फिर आए। नए साल में तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई है बिल्कुल नीतीश कुमार से, लालू यादव अब तक मुलाकात, आज 11 तारीख है, 11 दिन हो गए नए साल में, अभी तक नए साल का बधाई कार्ड भी नहीं गया होगा आपस में, मुलाकात ही नहीं हुई है। तो इंडिया बिहार में ये हो गया था कि राबड़ी दीदी की जन्मदिन पर भी कोई ट्वीट नहीं दी गई, कोई ट्वीट नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। अच्छा आलोक, एक बात समझनी होगी यहाँ पर हमें कि दोनों तरफ शांति है, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शांत है और इधर लालू प्रसाद यादव भी शांत है। वो बाहर निकल रहे हैं, गाड़ियों से दौरा कर रहे हैं, लेकिन शांति। तो कहीं ये तूफान से पहले की शांति तो नहीं है आलोक? आप इतना बोल रही हैं,
मैं बोलूंगा ही नहीं। नहीं बोलना आप बिल्कुल बताइए। नहीं जी मैं समझाना चाह रहा हूँ, आप जी, इतना जी, बोल रही हैं जी। और मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहता हूँ, अच्छा तो फिर आप कितना भी बोलते ना कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। बिल्कुल तो बिल्कुल, आप हैं जी। फिलहाल लालू प्रसाद यादव जो बोल अच्छा, रहे हैं, नीतीश जी। कुमार जो अभी चुप हैं। लेकिन लालू भी चुप दिख रहे हैं। लालू यादव भी चुप है क्योंकि जी। अभी देखिए नीतीश कुमार चाहते हैं कि सीटों का बंटवारा जल्द हो जाए, लालू यादव भी चाहते होंगे, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी ने तो ये तक कह दिया कि 17 सीटों से कम पर समझौता होना नहीं है। बिल्कुल। सिटिंग सीटों पर भी समझौता नहीं होना बिल्कुल है, देखिए भी मत उस तरफ, उधर देखना भी नहीं है। देखना भी नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश जी। अध्यक्ष अखिलेश सिंह वो जी। कह रहे हैं कि अभी हड़बड़ाहट क्यों है, और कह रहे हैं 11 से कम नहीं। 11 से कम नहीं, ठीक जी। है 10 सीट हो, 10 सीट बचती कहाँ है, 17 17 34। बिल्कुल। सीपीआईएमएल है, डी राजा ने जी, क्या जी। मुलाकात की नीतीश कुमार जी। से, लिफाफा। लिफाफा नहीं, डी कहा राजा ने तो जो ये भी जा मुलाकात रहा है, की जी। है सिर्फ एक सीट पाने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल सिर्फ एक सीट, समझना होगा, जी। एक सीट पाने के लिए लालू यादव नीतीश कुमार से मुलाकात की, सिर्फ एक सीट। जी, ये मानने वाली मान बात, जाएंगे क्या ये एक मानने वाली सीट बात पर? है। बिल्कुल। और उसके बाद बचती जी। कितनी सीटें, 3-4 सीटें बचती हैं, तो कांग्रेस के खाते में हो जाएंगी, ठीक है। तो जो भी फॉर्मूला हो वो महागठबंधन के बड़े नेता बैठ के तय करेंगे, लेकिन पहले 60 बैठे तो मुलाकात तो हो हो, फिर 22 बातें तारीख भी को, होंगी। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र जी। मोदी भी आने वाले थे बिहार, बिल्कुल। नीतीश कुमार के खिलाफ हुंकार भरने के लिए, महागठबंधन के खिलाफ हुंकार भरने के लिए, जी। लेकिन अचानक प्रोग्राम कैंसिल हो गया। इसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। अब कब आएंगे, जी बिल्कुल, अब आएंगे तो गठबंधन क्या का बोलेंगे? गठबंधन का स्वरूप उस वक्त क्या जी, होगा, जी, कुछ जी। पराये क्या अपने मुख्यमंत्री नीतीश कहीं, कुमार, हम बिल्कुल। सीधा कह रहे हैं कहीं पराये उस वक्त जो अभी पराये जी, हैं, जी। कहीं उस वक्त अपने हो चुके होंगे, जो दूर है वो पास हो क्योंकि जाएंगे। 500 सालों के बाद अयोध्या में रामलला लौट सकते हैं, बिल्कुल ऐतिहासिक दिन। तो क्या 17 महीने के बाद नीतीश कुमार नहीं लौट सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चर्चाएं हो रही हैं, जी, कयास जी, लगाए जा रहे हैं, जी। अभी कह पाना थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन 15 तारीख को दही चूड़ा भोज का जब आयोजन होगा तो देखना होगा क्या होता है, क्योंकि नाराजगी बरकरार है। और मैं बता रहा हूँ आपको, नाराजगी अगर लंबे समय तक बरकरार रहती है तो विध्वंस का कारण होता है, विध्वंस होता है। जी। अगर नाराजगी को ठंडा नहीं किया गया, नहीं किया अगर सीट शेयरिंग नहीं किया जी, गया, जी, राहुल जी। गांधी की यात्रा भी शुरू होनी है 14 तारीख से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सूर्य उत्तरायण की ओर होंगे, दक्षिणायन जी, से। जी, जी। मकर संक्रांति का त्योहार जो होता है, सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं, सूर्य अपनी दिशा बदलते हैं, और अगर सच में कुंडलियां कुछ बदली तो राशियां बहुत कुछ कहेंगी। नीतीश कुमार जी, जो चुप जी, हैं, जी। अगर जब वो चुप रहते हैं, ये तूफान से पहले की शांति से बिल्कुल, समझिएगा, बिल्कुल, बिल्कुल, तो जी। फिर तूफान आएगा, फिर क्योंकि तूफान सीट शेयरिंग में काफी देरी हो रही है, काफी देरी और हो रही अब है। इतनी जेडीयू को देरी बर्दाश्त नहीं हो बर्दाश्त नहीं हो रही है, बर्दाश्त काफी नहीं देरी हो हो रही रहा है, है। और जी। दबाव बनाई जा रही है, जेडीयू जो बिल्कुल, है एकदम बिल्कुल, दबाव बनाई जा रही है कि जी। सीट शेयरिंग कर लेना चाहिए, जल्द से जल्द करना चाहिए, बहुत लेट हो चुका है, ये बिल्कुल। बात मानना होगा। ये बात मानना होगा। और इसी बीच बयानबाजी का भी सिलसिला जारी है, लगातार कोई ना कोई आरजेडी का नेता कुछ इस तरह के बयान दे रहा है जो कि जेडीयू को और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को काफी असहज अब कर देखिए रहा ना, है, काफी कल अनकंफर्टेबल हमने कर आपका रहा है। शिक्षा मंत्री के साथ बयान सुना, जी, शिक्षा जी। मंत्री आपको इंटरव्यू दे रहे थे, जी, बिहार के शिक्षा जी, मंत्री, जी। वो इतना एक्सप्लेन कर रहे थे, इतना एक्सप्लेन कर रहे जी, थे जी, कि जी। उनकी इतनी श्रद्धा आस्था है। जी। अरे भाई, तो क्यों राम को काल्पनिक कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हम तो भक्त हैं उनके, वो भी पक्के वाले भक्त है और तो सच्चे वाले। भक्त है तो भगवान कभी भक्त जी। को आमंत्रण कार्ड भेजते नहीं है। जी, इतने जी, बड़े जी, भक्त तो जी। चले जाइए अयोध्या, चले जाइए बिल्कुल अयोध्या। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये आज तो सोनिया गांधी राहुल जी। गांधी ने, कल तो सोनिया गांधी राहुल गांधी ने मना भी कर मना दिया। कर दिया, जिस पर आज स्मृति ईरानी ने भी काफी तेवर में, काफी गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया कहा है कि धर्म के प्रति लोग की आस्था नहीं बिल्कुल, है। बिल्कुल, देखिए अभी बिल्कुल। चुनाव आया है, जी, चुनाव आया है तो सब कुछ होगा, सब कुछ आप होगा। बेरोजगारी महंगाई की बात कर रहे हैं, ठीक है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन जी। आप किसी भी धर्म के प्रति अपनी हीन भावना नहीं दिखा सकते हैं। बिल्कुल नहीं दिखा सकते, और आप कुछ ऐसा नहीं बोल सकते हैं जो किसी और को नहीं, आहत कर देखिए जाए। हम दोनों भी अभी चर्चा कर रहे हैं, जी, बिल्कुल। आपकी कम्युनिटी के खिलाफ बोलने का अधिकार मेरे पास नहीं है, और मेरी कम्युनिटी के खिलाफ बोलने का अधिकार मेरे सब पास तो नहीं। एक ही है आलोक, सब एक ही है, सब तो एक ही है। धर्म सबसे बड़ा मानवता का धर्म तो होता यही है। बात है। जी। अभी दही चूड़ा का भोज होगा, बिल्कुल। तिलकुट भी खाएंगे, गया से प्रसिद्ध तिलकुट आता है, खोआ बिल्कुल। वाला, मावा वाला, जी। वो भी खाएंगे। जी। नीतीश कुमार थोड़ा सा ही खाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो थोड़ा सा ही खाते थोड़ा हैं, सा ही लेकिन खाते देखना होगा कि वो थोड़ा सा खाने के लिए नीतीश कुमार कम से कम गाड़ी से भी आते हैं कि नहीं। जब उधर तो पैदल आ गए थे। जब गठबंधन होना था तो जी, उसमें तो पैदल आ पैदल आ गए गए थे, थे, लेकिन जी। अगर नीतीश कुमार गाड़ी से भी नहीं आए, और अगर उस दिन नीतीश कुमार की तबीयत खराब रही है, कोई भी वजह रही, कुछ भी बात हुई, जी, तब तो बड़ा बम तो फटाका। गठबंधन का काउंटडाउन चालू कर दीजिएगा, गठबंधन का काउंटडाउन चालू कर शुरू दीजिएगा। कर दीजिएगा। तो चलिए, तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि न्योते तो दिए जा रहे हैं, तो अब देखना होगा कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस न्योते को स्वीकार करते हैं। देखने वाली बात होगी कि क्या वो उस दिन लालू और राबड़ी देवी से मुलाकात करते हैं लालू या यादव, राबड़ी फिर देवी से, नहीं। तेजस्वी यादव से तेजस्वी क्या भाव यादव होता से, है, बिल्कुल पिछली बॉडी बार- लैंग्वेज क्या पिछली होता बार है। तो साफा पहना था, टोपी जी, पहनी जी, थी, जी। कम से कम इस बार दही भी बढ़िया जो बिल्कुल, मटका में बिल्कुल, जमाया जी, जाता जी, है मिट्टी के बर्तन में, बिल्कुल, काफी हाँ। सौंधी सौंधी महक आती है, काफी अच्छा लगता है, लाजवाब होता है। बिल्कुल। वो दही खाने वहाँ कटोरी में जाते हैं कि नहीं जाते जाते हैं, हैं कि नहीं जाते हैं, उनके अब साथ ये- कौन कौन मंत्री होते हैं जी, देखना होगा, ये भी देखना होगा। और अगर नहीं जाते हैं
तो फिर बहुत कुछ कहानी लिखी जानी है। तो फिर कुछ तो बहुत कहानी कुछ लिखी गई है, कुछ और लिखी जाएगी और उसकी पटकथा आने वाले समय में, यानी कि पता चल जाएगी। 22 जनवरी के बाद जब रामलला खुद अयोध्या आ रहे हैं, बिल्कुल, तो यहाँ भी कुछ देखने को मिलेगा। प्रभाव तो हर जगह पड़ेगा, हम में तुम में खरे खम में सब में व्यापत रहा। बिल्कुल। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए हम चर्चा करते रहेंगे, बताते रहेंगे, भीतर की खबर बताते रहेंगे, खबरों इसी तरह से आपको अवगत रहेंगे। अभी लोकसभा करते चुनाव आया है, कहाँ किस सीट पर कितनी दावेदारी हो रही है, सीनियर जर्नलिस्ट गैसों के साथ वो भी बताएंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, लाइव चीज को सब्सक्राइब कर लें, और अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।